हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि यदि आप बिहार के स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे नहीं होंगे, आप उदास होंगे, हताश होंगे, बेबस होंगे, लाचार होंगे और अपने आप को आप अनलकी समझ रहे होंगे। और यदि आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं तो आप खुश होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और आप अपने आप को लकी समझ रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं बिहार में हो रहे 7th फेज टीचर वैकेंसी से संबंधित। और डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में हम बहुत कुछ बातें करने वाले हैं, बहुत सी जानकारी देने वाले हैं और हम ये भी जानकारी देने वाले हैं कि महिला कैंडिडेट को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनवाना होगा और फॉर्म अप्लाई करना होगा और एग्जाम कितने शिफ्ट में होंगे, कितने दिनों तक चलेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इन सारी मुद्दों पे हम बातचीत करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे और शुरू से लेकर अंत तक देखें। और डियर फ्रेंड्स, जो भी आपका सुझाव हो वह आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप अपना प्यार और लाड़ दुलार भी दीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब बिहार में 7th फेज के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आई थी तो जो बिहार के स्टूडेंट थे, बिहार स्टेट का जो स्टूडेंट थे, स्टूडेंट और यहां है अदर स्टेट के स्टूडेंट। तो जब नोटिफिकेशन आई थी 7th फेज से रिलेटेड, तब बिहार के स्टूडेंट की स्थिति ये वाली थी और अदर स्टेट के स्टूडेंट की स्थिति ये वाली थी। यानी कहने का अर्थ है कि ये खुश थे और ये नाखुश थे। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जब बिहार में जब फॉर्म डालने जाने लगे 7th फेज के लिए, तो एक नया नोटिफिकेशन आया कि सीटेट जुलाई 2023 वाले को भी मौका दिया जाएगा इस टीचर वैकेंसी में। तो ये थोड़ा सा, ये जो बिहार के स्टूडेंट जो है थोड़ा सा ये नाखुश हो गए, ये वाले हो गए। सह लिया, चलो भाई, चलो क्या करोगे, अपना ही भाई है, बिहार के ही तो है, चलो मान लेते हैं, सह जाते हैं। अब एक और नोटिफिकेशन आया, क्या कि वह नोटिफिकेशन है कि अदर स्टेट के स्टूडेंट भी 7th फेज में भाग लेंगे। तब बिहार के स्टूडेंट की स्थिति ये वाली है। अब बिहार के स्टूडेंट की स्थिति कौन सी है? ये वाली है। डियर फ्रेंड्स, वे काफी नाखुश है, हताश है, उदास है। चलिए इस पे हम आगे बात करेंगे। पहले बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के बारे में। फीमेल कैंडिडेट के बारे में पहले बात करते हैं हम। जो फीमेल कैंडिडेट है उनको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट बनवानी पड़ेंगी? तो फ्रेंड्स, उनको रेसिडेंशियल और कास्ट और इनकम और क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट उनको बनवाना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये कहां से बनवाने पड़ेंगे? पहले देखिए, ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में फॉर्म डालने में इतना परेशान किया जा रहा है कि स्टूडेंट उब गए हैं। और खास करके फीमेल कैंडिडेट को, उनको तो कभी कहा जाता है कि आप डॉक्यूमेंट्स अपने मायके से बनवाएं। बेचारी परेशान होती है, जाती है मायके से बनवाती है, फिर कहा जाता है कि आप अपने ससुराल से बनवाएं, फिर आती है ससुराल से बनवाती है और फिर कहा जाता है नहीं, आप मायके से भी बनवाएं और ससुराल से भी बनवाएं। डियर फ्रेंड्स, वही स्थिति अभी कैंडिडेट का। फीमेल कैंडिडेट को ये जो रेसिडेंशियल है और कास्ट सर्टिफिकेट है ये उनको अपने मायके से बनवाना होगा और इनकम सर्टिफिकेट और क्रीमी लेयर ये उनको ससुराल से बनवाना होगा। और डियर फ्रेंड्स, जब ये जब नोटिफिकेशन तत्काल आई है तो संभव है, ये हो सकता है कि फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है
इसमें बढ़ोतरी होगी, यानी डेट बढ़ाई जाएगी। और फ्रेंड्स, जब फॉर्म भरने का डेट जब बढ़ाई जाएगी तो एग्जाम की डेट भी बढ़ेगी, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। यानी अब आशंका जताई जा रही है कि एग्जाम के लिए जो फॉर्म डाले जा रहे हैं उसकी भी डेट बढ़ाई जाएंगी, और एग्जाम जो होंगे जो 24, 25, 26, 27 अगस्त को होने वाली थी उसको भी अब बढ़ाई जाएंगी। और फ्रेंड्स, पहले बातें कही जा रही थी कि एग्जाम जो होगी वह 2 शिफ्ट में होगी, लेकिन अब नहीं, अब 2 शिफ्ट नहीं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 शिफ्ट तक हो सकते हैं। उससे अधिक भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब बिहार के केवल स्टूडेंट थे तो आशंका जताई जा रही थी कि ये 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगी, लेकिन डियर फ्रेंड्स, अब अदर स्टेट के जब स्टूडेंट आएंगे तो स्टूडेंट्स की संख्या काफी बढ़ जाएगी, जिसके कारण ये 3, 4, 5, 6, 7 शिफ्ट में एग्जाम हो सकती है। और एग्जाम जितनी शिफ्ट में होंगे फ्रेंड्स, वह जो एग्जाम होगा उसका लेवल उतना ही हार्ड होगा। और स्टूडेंट के लिए ये बुरी खबर है, ये अच्छी खबर नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं सरकार जो है, बिहार सरकार, इनकी स्टूडेंट के साथ कैसा व्यवहार रहा, ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इस पे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड, सबसे पहले तो कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो उनका एक ये जो होता है कि वे 60 साल तक नौकरी कर सकते हैं, और 60 साल के बाद उनको रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन जब सरकार की बातें कही जाए तो सरकार जब तक जीवित रहेगी तब तक वह अपनी सरकार चला सकती है। डियर फ्रेंड्स, जब कोई पदाधिकारी, कोई कर्मचारी जब काम करने जाते हैं तो 60 साल तक ही उनसे काम लिया जाता है। कारण क्या है? ये सोचा जाता होगा कि इनका दिमाग इतना ही दिन तक एक्टिव रहता है, ज्यादा काम करने लायक रहता है, तो इनसे उतना ही दिन काम लिया जाता है। लेकिन जब उससे अधिक एज होता है तो उनको हटा दिया जाता है। तो क्यों ना सरकार को भी हटा दिया जाए? सरकार के साथ भी तो ऐसा ही होगा। अब नीतीश चाचा जो है, इनका जन्म 1951 में हुआ था और ये 60 से बहुत आगे है, तो इनका दिमाग तो नर्वस हो ही गया होगा। और ये जो चंद्रशेखर जी जो है, उनका भी लगभग 60 एज हो गया है। ये दोनों व्यक्ति जो है ये रिटायर के कगार पे है, और जब रिटायर के कगार पे है, रिटायर एज को जब क्रॉस कर दिए हैं तो इनका काम कर नहीं रहा होगा। अब ये लोग जितनी भी उनके जेब में तीर हैं, जितने भी उनके अपने, यूं कहा जाए कि जितने भी स्टूडेंट को सताने के लिए उनके पास जितने उनके पास नुक्ता है, उन नुक्ता का वो प्रयोग कर रहे हैं। बिहार के स्टूडेंट पे प्रतिदिन कुछ ना कुछ ये लोग कमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ ये लोग अजूल फजूल बातें करते हैं। आज कुछ और कहते हैं, कल कुछ और कहते हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो बिहार के स्टूडेंट को परेशान करने का कोई कसर नहीं छोड़े हैं, और ये लोग नर्वस हो गए हैं और बिहार के स्टूडेंट को भी नर्वस करेंगे। डियर फ्रेंड्स, अभी इनको याद नहीं आ रही है कि हम जनता के द्वारा चुने गए हैं और मेरा मालिक जनता है। जब तक जनता चाहेगी तब तक ये रहेंगे, और जिस दिन जनता चाह दी कि नहीं इनको नहीं रखना है, उस दिन ये टाटा बाय बाय बोल जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, इनको इसका खमियाजा देखने को मिलेगा अगले चुनाव में। फ्रेंड्स, सरकार बनने के लिए सिर्फ वोट लेते हैं लोग, कैसे ऐसे वैसे जैसे भी हो वोट खरीद लेते हैं, या जैसे भी होते जीत जाते हैं। इनको भी जब कंपटीशन देने की बातें हैं, जब इनसे कंपटीशन ली जाएगी तो ये लड्डू लेकर आएंगे, लड्डू। और मैं इनको चैलेंज देता हूं कि मैं भी बीपीएससी का 10 प्रश्न आपसे पूछूंगा नीतीश बाबू। यदि आप 10 में 5 प्रश्न का अगर आप सही आंसर दे दिए तो मैं मान जाऊंगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं।
नहीं तो आपको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। यदि आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो आप बताइए आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, स्टूडेंट के साथ क्यों तरपा रहे हैं, क्यों अजुल फजुल कर रहे हैं। आपको बहाली नहीं करना है, डायरेक्ट बोल दिए हम बहाली नहीं करेंगे, क्यों ऐसे कर रहे हैं, ये सही नहीं है। डियर फ्रेंड्स, जो भी हो, सरकार तो तानाशाह हो ही गई है, निरंकुश हो ही गई है। हम सभी को जो 7th फेज में भाग लेना चाह रहे, जो भाग ले रहे हैं, उनको तैयारी करना है और मेहनत करके उनको अपना सीट उनको हासिल कर लेना है। डियर फ्रेंड्स, सीट को जाने नहीं देना है। अदर स्टेट के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको भी बता देना है कि बिहारियों में दम है, वे अपना हक ले सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें। आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।